हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट से पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं। स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका इन्वेस्टिंग होता है, दूसरा तरीका ट्रेडिंग होता है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म होता है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म होता है। ट्रेडिंग करने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होती है। बिना टेक्निकल एनालिसिस के हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग हम इंट्राडे में करते हैं, ऑप्शन में करते हैं, फ्यूचर्स में करते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो मार्केट के तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, दूसरा डाउन ट्रेंड होता है, तीसरा साइडवेज होता है। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है, इस तरह से ऊपर की तरफ जाती है। डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है, नीचे जाती है, इस तरह से। और साइडवेज ट्रेंड में मार्केट एक रेंज के अंदर घूमती रहती है, इस तरह से। साइडवेज में मार्केट रेजिस्टेंस बनाती है अपना ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ अपना सपोर्ट बनाती है, इस तरह से। ये मार्केट एक रेंज में फंस जाती है, उसे साइडवेज कहते हैं। इसमें मार्केट कंसोलिडेट करती है, ना तो ब्रेकआउट करती है ना ब्रेक डाउन करती है। एक ही जोन के अंदर, एक ही एरिया के अंदर घूमती रहती है। इसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। अब हमें कैंडल पता होनी चाहिए, कैंडल किस तरह की होती है और कैसे बनती है। कैंडल दो तरह की होती है। पहली कैंडल होती है बुलिश, और दूसरी बेयरिश। बुलिश कैसे बनती है? बुलिश हमेशा नीचे से ओपन होती है, यहाँ से ओपन हमेशा नीचे से होगी और ऊपर क्लोज करेगी। नीचे लो मारेगी, ऊपर हाई मारेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है इसमें लो और हाई बने। बस कंडीशन बुलिश कैंडल की ये होती है कि वो नीचे से ओपन करे, ऊपर क्लोज कर दे। सिमिलरली इसी तरीके से बेयरिश कैंडल होती है। बेयरिश में कंडीशन ये होती है कि वो ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज करती है। ऊपर की तरफ हाई बनाएगी, नीचे की तरफ लो बनाएगी। लेकिन सेम चीज यही है कि जरूरी नहीं है इसमें हाई और लो बने, बस कंडीशन यही है कि ऊपर से ओपन हो और नीचे क्लोज करे। इस तरह से कैंडल्स बनती हैं, और इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन सी बुलिश है, कौन सी बेयरिश है। अब हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट और प्राइस एक्शन ये पता होना चाहिए। ट्रेडिंग करने के लिए ये बहुत जरूरी चीज होती है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट और प्राइस एक्शन। इन तीनों चीजों को सीखना बहुत जरूरी होता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस तरह से बनता है, ये इसमें मार्केट जो है एक सपोर्ट तो नीचे से लेती है, ऊपर रेजिस्टेंस, इस तरीके से मार्केट मूव करेगी। ये मूवमेंट है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन रहा है, ये रेजिस्टेंस कहलाता है ऊपर का एरिया, यानी कि मार्केट यहाँ से बार बार लौट रही है। और ये सपोर्ट कहलाता है, यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम सपोर्ट कहते हैं। और इसी तरीके से ये प्राइस एक्शन भी काम करता है। अब यहाँ से मार्केट गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, लेकिन ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये एक जोन होता है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल स्पेसिफिक इसी पे रेजिस्टेंस लेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये मार्केट जा सकती है। जैसे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई है, अगर ये हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, तो हमें पता चल रहा है। लेकिन ये एक जोन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस ही कहलाएगा और नीचे ये सपोर्ट कहलाएगा। अब प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन को समझना बहुत जरूरी होता है। प्राइस एक्शन काम कैसे करता है? प्राइस एक्शन में ट्रेंड हमें पता होना चाहिए। अब ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यानी सबसे पहले अपना इसने हायर हाई बनाया, ये हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। ये अप ट्रेंड है, यानी कि अपना पिछला जो ये लो है इसको ब्रेक नहीं कर रही है, तो ये अप ट्रेंड है। इसी तरीके से प्राइस भी मूव करेगा। अब सिमिलरली डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ने अपना लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया। तो इसमें मार्केट क्या कर रही है, अपने जो पिछले लो को है उसको ब्रेक नहीं कर रही, यानी ये इसको ब्रेक नहीं कर रही है। तो ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। तो प्राइस एक्शन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।